नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्य सरकारों को 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर हस्तांतरण जारी किया। बिहार को मिली 17,921 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 3,21,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 7,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का आज मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। और पूरे प्रदेश में मां दुर्गा की भक्ति और उत्साह चरम पर। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है आराधना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों को 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर हस्तांतरण जारी किया है, जबकि सामान्य मासिक कर हस्तांतरण 89,086.5 करोड़ रुपए है। इसमें इसी वर्ष अक्टूबर माह में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी शामिल है। बिहार को 17,921 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह हस्तांतरण त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत वितरण के दूसरे चरण के तहत आज 3,21,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में प्रति परिवार 7,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस चरण में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत राशि वितरण के प्रथम चरण में 4 अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित 4,38,529 परिवारों के बैंक खातों में लगभग 307 करोड़ रुपए अंतरित किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग जगत से अपना स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए चैम्बर्स और उद्योगों को एक साथ आने की जरूरत है। हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का आज शाम मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। इससे पूर्व मुंबई के राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में बड़ी संख्या में लोगों ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO टेली मानस मूल्यांकन रिपोर्ट और कर्मचारियों के लिए एक स्व देखभाल मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। इस वर्ष का विषय कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। शारदीय नवरात्र के आज 8वें दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जय महागौरी मां। मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का ये स्वरूप अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा की धूम है। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जा रही है। आकर्षक और भव्य पूजा पांडालों में स्थापित मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इधर राजधानी पटना में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पटन देवी में अष्टमी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना के डाकबंगला चौराहा, बंगाली अखाड़ा, कदम कुआं, बेली रोड और राजा बाजार सहित अनेक स्थानों पर पूजा पांडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महाअष्टमी के अवसर पर पटना सिटी स्थित पटन देवी मंदिर तथा अगमकुआं स्थित मां शीतला देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जाकर मां दुर्गा की आराधना की और सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नित्य प्रति गुण गाता। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिला मुख्यालयों में पुलिस बलों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। रेलवे स्टेशनों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव के मद्देनजर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रावण दहन कार्यक्रम को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में 11 और 12 अक्टूबर को आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स के चुनाव के लिए संभावित तिथि जारी कर दी है। प्राधिकार की ओर से इस संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार चुनाव 5 चरणों में होंगे। 26 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि अंतिम मतदान 3 दिसंबर को होगा। 25 अक्टूबर की पैक्स की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को पैक्स चुनाव के संबंध में तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव तैयारियों के संबंध में 16 अक्टूबर को बैठक आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए योजना और विकास विभाग बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत योजना और विकास विभाग के अधिकारियों को प्रबंधन, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली से 8वीं तक की विशेष परीक्षा 21 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगी। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस प्रयागराज खंड पर पैच दोहरीकरण कार्य के चलते कई रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज रामबाग मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 14 और 16 अक्टूबर को रद्द रहेगी। वहीं 10 से 17 अक्टूबर तक सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल्स एक्सप्रेस का प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर दिया गया अस्थायी ठहराव समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग तिथियों के लिए 6 अन्य ट्रेनों के अस्थायी ठहराव भी समाप्त किए गए हैं। दूसरी तरफ 16 अक्टूबर से पाटलिपुत्र सहरसा के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसका परिचालन 25 दिसंबर तक होगा। पटना गया रेलखंड पर इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। दानापुर रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांडा ने बताया कि मामले में संलिप्त लोगों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के खरसान निवासी सेना के जवान शहीद अजीत सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव खरसान में किया गया। वे सिलीगुड़ी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीते दिनों शहीद हो गए थे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें सरकार द्वारा सभी नागरिकों को 19,000 रुपए दिए जाने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह फर्जी है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। राज्य से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के शिवजी नगर में सबसे अधिक 36.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।
राज्य के पूर्वी भाग में बादल नजर आ रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग के 1 या 2 जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा 24 घंटे के अंदर होने की संभावना है। 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग को छोड़कर बाकी शेष भाग शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 137 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से 65 नए मामले मिले हैं। कटिहार जिले के सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस दल पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्रियों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के दौरान चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के एकाशी टोला में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्य सरकारों को 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर हस्तांतरण जारी किया। बिहार को मिली 17,921 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 3,21,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 7,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का आज मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। और पूरे प्रदेश में मां दुर्गा की भक्ति और उत्साह चरम पर। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है आराधना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।